बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रमज़ान आने वाला है तो इसलिए जो है मैं आपसे बहुत ही अच्छी जो है एक ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ कि आप अदरक लहसुन का पेस्ट जो है किस तरीके से सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो है तकरीबन हाफ़ के जी जो है लहसुन के जमे लिए हैं और हाफ़ के जी हम वज़न ही तकरीबन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक। तो इनको साफ़ सुथरा मैंने छील लिया और छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो आपने करना क्या है, इसको एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें आपने शामिल कर देना है। आपने कोशिश करनी है कि इसमें पानी नहीं शामिल करना। इसमें हम जितना भी हमें ज़रूरत पड़े 1 कप या 1.5 कप के करीब हमने ऑयल शामिल करना है, जिसमें ये अच्छी तरह से ग्लैंडर हो जाए। अगर सही से ग्लैंडर ना हो रहा हो तो आप अपनी इसकी क्वांटिटी ऑयल की बढ़ा सकते हैं। तो आप 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप इसको शीशे के बर्तन में जो है सेव करके आराम से फ्रिज में आप रख सकते हैं। इसको तकरीबन ग्लैंडर होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट का टाइम दरकार होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसका पेस्ट बनाना है, बिल्कुल अच्छा सा और स्मूथ सा। तो रमज़ान में ये है कि जैसे ही हम कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें बहुत टाइम ले जाती हैं, और एक तो इंसान को रोज़ा होता है तो कुछ अपना काम आसान करके ईज़ी करके बंदा रख दे। तो इसलिए सबसे पहले जो है आप इस चीज़ पे ध्यान दें। अदरक लहसुन का पेस्ट किस तरीके से सेव करना है, और कुछ वेजिटेबल्स का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगे कि कुछ वेजिटेबल्स भी आप लोग सेव कर लें ताकि, और कुछ चटनियों की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप वो भी बना के रख दें तो आपको बहुत ईजी रहेगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना शानदार और कितना स्मूथ सा जो है हमारा पेस्ट तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ये देखें अच्छा सा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको किस तरह से सेव करना है। आपने जो जार लेने हैं, आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि उसमें पानी के ज़रात ना हो, टिश्यू से आप उसको सेव कर लें। ये मैंने 2 इसलिए लिए हुए हैं कि एक अगर कम पड़ेगा तो जो बाकी का पेस्ट बचेगा तो दूसरे में मैं डाल के जो है इसको शामिल करके सेव कर लूँगी। ये देखिए एक स्पैचुला की मदद से जो है 1 बाय 1 करके मैं इनको जो है मिक्स करती जाऊंगी, इसमें डालती जाऊंगी। और ये देखें बहुत ही अच्छे से जो है फिर इसका ढक्कन टाइट करके मैं जो है रेफ्रिजरेटर में आराम से रख दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के पास मैं शेयर कर सकूं। बहुत अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं। सो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए आज मैं कोई रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी जो है सही नहीं है, मेरा गला ठीक नहीं है। तो मौसम की चेंजिंग है शायद इस वजह से, इसलिए मैंने जो है इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपीज़ बना के सेव की हुई हैं, वो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस जो है मैं इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। सो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से आप सेव करके सुकून से जो है इसका ढक्कन बंद करके आप इसको रेफ्रिजरेटर में सुकून से रख सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, और बहुत इजी रहता है बंदा, और क्विकली से काफ़ी सारी डिशेस जो हैं आराम से रेडी हो जाती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हर एक डिश में ज़रूरत पड़ता है। तो इधर मैंने जो है मेरे घर में पालक आई हुई थी, तो मैंने इसको बारीक बारीक चॉप करके और अच्छे से इसको ये देखे वॉश करके और अच्छे से इसको बॉयल करके इसका पानी जो है मैंने जो है निचोड़ दिया था। पानी को निचोड़ के अच्छे से बॉईल करके, और किस तरह से देखें मैं इसको फ्रिज में सेव करके रख दूँगी, क्योंकि जब भी मुझे पालक गोश्त बनाना होगा तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं ईज़िली जो है आराम से गोश्त मैंने पकाया हुआ होगा और पालक पहले से सेव होगी फ्रिज में, तो मैं आराम से उसमें डाल दूँगी और मज़े से ये डिश तैयार हो सकती है। ये देखें बिल्कुल ठंडा करूँगी पालक को। ठंडा होने के बाद आपने फिर इसको या तो आप जग में ग्लैंडर कर लें, या इसको आप ऐसे सेव कर दें, या कुंडी डंडे में इसको आप कूट लें हल्का सा, ताकि ये मैश हो जाए। मैं आपको आसान तरीका शेयर करूँगी कुंडी डंडे वाला, या जिस बर्तन में आपने बॉयल किया है ये पानी खुश करके आप इसमें जो है इस तरह से कूट लें। और एक आप ढक्कन वाला बर्तन लें जिसका ढक्कन बिल्कुल टाइट हो, एयर टाइट ढक्कन लें, या कोई एयर टाइट आप बैग ले सकते हैं, शॉपर ले सकते हैं। मैंने ये टिफ़न लिया है, आराम से इसमें सेव करके मैं रख दूँगी। आलू पालक आराम से इजली बन जाएंगे। आलू गोश्त और पालक गोश्त आराम से इजली तैयार हो जाएगा। आराम से इसको रेफ्रिजरेटर में मैं रख दूँगी। डीप फ्रीज़र में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, मतलब कि डीप फ्रीज़र में आपने इसको रखना है,
ताकि जो है आराम से काफ़ी दिनों तक हम इसको सेव करके रख दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मेरे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।